पाकिस्तान एक बार फिर अपनी पुरानी गलती दोहराने का दुस्साहस करता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आने का नाम नहीं ले रहा और इस बार चीन के साथ मिलकर उसने एक ऐसा दाव खेला है जिससे कई एक्सपर्ट्स उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक भूल भी बता रहे हैं। 97 बड़ी खबर हिंद महासागर से जुड़ी है, जहां 1971 के युद्ध के बाद पहली बार पाकिस्तान बंगाल की खाड़ी में अपनी पनडुब्बी उतारने की तैयारी कर रहा है। जी हां, चीन में बनी नई हंगोर क्लास पनडुब्बी को लेकर पाकिस्तान की रणनीति अब साफ नजर आने लगी है। कराची पहुंच चुकी इस पनडुब्बी को अब बंगाल की खाड़ी में तैनात करने की बात कही जा रही है। ये वही इलाका है बढ़ेगी। खास बात यह भी है कि हैंगर नाम खुद 1971 की उस घटना से जुड़ा है जब पाकिस्तान की पनडुब्बियों ने भारतीय युद्धपोत INS खुखरी को डुबो दिया था। हालांकि इतिहास ऐसे में अगर पाकिस्तान को बांग्लादेश के बंदरगाहों तक सीमित पहुंच भी मिलती है तो बंगाल की खाड़ी में उसकी मौजूदगी पहले से ज्यादा मजबूत हो सकती है। यही वजह है कि पाकिस्तान एक बार फिर हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी नौसैनिक मौजूदगी को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाता हुआ नजर आ रहा है। चीन के सहयोग से अपनी नौसेना का आधुनिकीकरण कर रहा पाकिस्तान अब बंगाल की खाड़ी तक अपने रणनीतिक पहुंच बढ़ाने की योजना पर काम कर रहा है। हाल ही में फॉर व्हाट, क्या है उसका, व्हाट इज द रियलिटी, किस चीज के लिए आ रहे हो आप यहाँ पर आप बांग्लादेश को सपोर्ट करने के लिए आ रहे हो, यहाँ पर आप स्पाइंग के लिए आ रहे हो, यहाँ पर आप चाइनीज के जो मार्कर्स हैं उसको वैलिडेट करने आ रहे हो, क्या करने आ रहे हो? 1971 के बाद पाकिस्तान ने पहली बार बहराए बंगाल में अपना जंगी आबदोज उतारने का फैसला किया है, जिस पर भारतीय मीडिया शदीद परेशान है। पाकिस्तान एक बार फिर अपनी पुरानी गलती दोहराने का दुस्साहस करता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आने का नाम नहीं ले रहा और इस बार चीन के साथ मिलकर उसने एक ऐसा दाव खेला है जिससे कई एक्सपर्ट्स उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक भूल भी बता रहे हैं। 1971 की जंग में बंगाल की खाड़ी पाकिस्तान के लिए कब्रगाह साबित हुई थी। भारतीय नौसेना ने ऐसा प्रहार किया कि पाकिस्तान की समुद्री ताकत बहुत बुरी तरह से बिखर गई। उससे दशकों तक उस इलाके से दूर रहना पड़ा, लेकिन अब 55 साल बाद पाकिस्तान फिर उसी बंगाल की खाड़ी में लौटने की तैयारी कर रहा है। चीन से मिली नई हैंगौर क्लास पनडुब्बी के दम पर पाकिस्तान भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है, सपने देख रहा है। लेकिन क्या पाकिस्तान इतिहास भूल चुका है? क्या ये पनडुब्बी सचमुच गेम चेंजर है? और सबसे बड़ा सवाल, जिस हथियार पर पाकिस्तान इतना इतराया हुआ है उसका जवाब भारत के पास क्या क्या मौजूद है? आइए इस पूरे घटनाक्रम को समझते हैं। दरअसल बता दें कि पाकिस्तान को हाल ही में चीन से अपनी पहली हैंगौर क्लास पनडुब्बी मिली है जो कराची पहुंच चुकी है। इसके बाद पाकिस्तानी नौसेना के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं ये खुलकर ये दावा कर रहे हैं कि ये पनडुब्बी भविष्य में बंगाल की खाड़ी तक उसकी सैन्य पहुंच बढ़ा सकती है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, पाकिस्तान को अचानक बंगाल की खाड़ी में लौटने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि 1971 की हार के बाद पाकिस्तान की नौसेना लगभग पूरी तरह अरब सागर तक सीमित हो गई थी। लेकिन अब इस्लामाबाद सिर्फ अपनी समुद्री सीमा की रक्षा नहीं बल्कि हिंद महासागर के पूर्वी हिस्से में भी रणनीतिक मौजूदगी अपनी बनाना चाहता है, सपने देख रहा है उसका। और यही से शुरू होती है चीन की एंट्री। पाकिस्तान सिर्फ एक नहीं बल्कि 8 हैंगौर क्लास पनडुब्बियां शामिल करने की प्लानिंग कर रहा है, इस योजना पर काम कर रहा है। ये सभी पनडुब्बियां चीन की मदद से तैयार की जा रही है और पाकिस्तान इन्हें अपनी नौसेना का भविष्य बता रहा है। लेकिन आखिर ये हैंगौर क्लास इतनी खास क्यों है, क्यों चर्चा है इसकी? दरअसल आपको बता दें कि इसकी सबसे बड़ी ताकत है AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक। आसान भाषा में समझे तो ये तकनीक पनडुब्बी को लंबे समय तक समुद्र के भीतर छिपे रहने की क्षमता देती है, यानी दुश्मन के लिए उसे ढूंढना पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन रुकिए, बड़ी खबर हिंद महासागर से जुड़ी है, जहां 1971 के युद्ध के बाद पहली बार पाकिस्तान बंगाल की खाड़ी में अपनी पनडुब्बी उतारने की तैयारी कर रहा है। जी हां, चीन में बनी नई हंगोर क्लास पनडुब्बी को लेकर पाकिस्तान की रणनीति अब साफ नजर आने लगी है। कराची पहुंच चुकी इस पनडुब्बी को अब बंगाल की खाड़ी में तैनात करने की बात कही जा रही है। ये वही इलाका है जिसे अब तक भारत का मजबूत समुद्री गढ़ माना जाता रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान का यह कदम भारत के लिए नई टेंशन बनाने वाला है या फिर यह सिर्फ रणनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है? दरअसल पाकिस्तान अपनी नौसेना को आधुनिक बनाने के लिए चीन के साथ मिलकर 8 हंगोर क्लास पनडुब्बियों का बड़ा प्रोजेक्ट चला रहा है। इन पनडुब्बियों में एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्सन यानी AIP टेक्नोलॉजी दी गई है जो इन्हें लंबे समय तक पानी के अंदर छिपे रहने की ताकत देती है। आसान भाषा में समझें तो ये पनडुब्बियां बिना सतह पर आए दुश्मन की नजर से बचकर ऑपरेशन कर सकती हैं। यही वजह है कि इन्हें स्टेल्थ किलर भी कहा जाता है। पाकिस्तान के नौसेना अधिकारियों ने इसे गेम चेंजर बताया है और साफ कहा है कि इससे बंगाल की खाड़ी में उसकी पहुंच बढ़ेगी। खास बात यह भी है कि हैंगर नाम खुद 1971 की उस घटना से जुड़ा है जब पाकिस्तान की पनडुब्बियों ने भारतीय युद्धपोत INS खुखरी को डुबो दिया था। हालांकि इतिहास गवाह है कि उस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी और बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। अब सवाल है कि अचानक पाकिस्तान बंगाल की खाड़ी में दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बदलता भू राजनीतिक समीकरण है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्तों में तेजी से सुधार देखने को मिला है। दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें फिर शुरू हो चुकी हैं, समुद्र व्यापार बहाल हो गया है और सैन्य स्तर पर भी बातचीत बढ़ी है।
यहां तक कि पाकिस्तानी युद्धपोत ने हाल ही में चटगांव का दौरा भी किया। ऐसे में अगर पाकिस्तान को बांग्लादेश के बंदरगाहों तक सीमित पहुंच भी मिलती है तो बंगाल की खाड़ी में उसकी मौजूदगी पहले से ज्यादा मजबूत हो सकती है। यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ एक सैन्य तैनाती नहीं बल्कि बड़े रणनीतिक खेल के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन अब सबसे अहम सवाल भारत के लिए इसका क्या मतलब है। बंगाल की खाड़ी पाकिस्तान एक बार फिर हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी नौसैनिक मौजूदगी को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाता हुआ नजर आ रहा है। चीन के सहयोग से अपनी नौसेना का आधुनिकीकरण कर रहा पाकिस्तान अब बंगाल की खाड़ी तक अपने रणनीतिक पहुंच बढ़ाने की योजना पर काम कर रहा है। हाल ही में पाकिस्तानी नौसेना ने चीन में निर्मित अपने पहले हैंगोर क्लास पनडुब्बी को अपने बेड़े में शामिल किया है और इसके साथ ही इस क्षेत्र में उसकी महत्वाकांक्षाएं भी स्पष्ट होने लगी हैं। पाकिस्तानी नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों के हालिया बयानों से संकेत मिला है कि इस नई पनडुब्बी का इस्तेमाल केवल अरब सागर तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि भविष्य में बंगाल की खाड़ी में भी पाकिस्तान अपनी सैन्य उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है। यदि ऐसा होता है तो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश के निर्माण के बाद यह पहला अवसर होगा जब पाकिस्तान इस क्षेत्र में किसी सार्थक नौसैनिक मौजूदगी का प्रयास करेगा। हालांकि सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान वास्तव में बंगाल की खाड़ी में शक्ति संतुलन को प्रभावित कर पाएगा या फिर केवल प्रतीकात्मक और राजनीतिक संदेश देने की पूरी कोशिश है। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हैंगोर पनडुब्बी, पाकिस्तान बांग्लादेश संबंधों और भारत की सामरिक स्थिति को विस्तार से समझना बेहद जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं हूं आपके साथ साहिल सुआल। इस वीडियो में हम इसी चीज को समझने भी वाले हैं। दरअसल पाकिस्तान नौसेना आने वाले वर्षों में कुल 8 हैंगोर क्लास पनडुब्बियों को अपने बेड़े में शामिल करने की योजना पर काम कर रही है। इन पनडुब्बियों का निर्माण चीन की सहायता से किया जा रहा है और इनका उद्देश्य पाकिस्तान की पुरानी फ्रांसीसी मूल की अगस्टा श्रेणी की पनडुब्बियों को बदलना है। इनमें से पहली पनडुब्बी पीएनएस हैंगोर अप्रैल में चीन में औपचारिक रूप से कमीशन की गई थी और हाल ही में कराची पहुंची है। यह पाकिस्तान नौसेना के आधुनिकीकरण कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। अब हैंगोर क्लास की सबसे बड़ी विशेषता इसका एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी कि एआईपी तकनीक है। सामान्य डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों को समय समय पर सतह पर आकर बैटरियां चार्ज करनी पड़ती हैं, लेकिन एआईपी तकनीक से लैस पनडुब्बियां लंबे समय तक पानी के भीतर रह सकती हैं। इससे उनकी गोपनीयता बढ़ जाती है और दुश्मन के रडार या निगरानी प्रणालियों के लिए उन्हें ट्रैक करना बेहद मुश्किल हो जाता है। युद्ध की स्थिति में ऐसी पनडुब्बियां समुद्र में लंबे समय तक छिपकर निगरानी, हमला और खुफिया जानकारी जुटाने जैसे मिशन को अंजाम देने में सक्षम होती है। यही वजह है कि पाकिस्तान इसे अपने नौसैनिक शक्ति में एक बड़े बदलाव के रूप में भी देख रहा है। अब हैंगोर नाम पाकिस्तान के लिए केवल एक सैन्य प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक और भावनात्मक प्रतीक भी है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तानी नौसेना की पनडुब्बियां पीएनएस हैंगोर ने भारतीय नौसेना की युद्धपोत आईएनएस खुकरी को अरब सागर में निशाना बनाया था। इस हमले में आईएनएस खुकरी डूब गया था और बड़ी संख्या में भारतीय नौसैनिक शहीद भी हुए थे। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार था जब युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना का कोई युद्धपोत दुश्मन की कार्रवाई में डूबा था। पाकिस्तान आज भी 71 रिपीट एक्शन चाहिए उसको। मतलब इन सबमरीन की शोहरत ये है कि ये सबमरीन जो है ये 100 किलोमीटर दूर से सुनी जा सकती है। 2-3 तरह से इसको देख सकते हैं। सबसे पहले कि आप इसको देखें, दिस मे बी जस्ट इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। पाकिस्तान कुछ एक छुट्टियां छोड़ने की कोशिश कर रहा है टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ अ नैरेटिव कि भाई देखो हम वहां तो जा रहे हैं। हम आपको पता ही है पाकिस्तान पिछले साल F-35 क्या J-35 ले रहा था। पिछले साल पता नहीं उसके पास J-35 के पायलट ऑलरेडी जा चुके थे ट्रेनिंग के लिए, ये वो बहुत कुछ। तो पाकिस्तान का आदत रहती है कि छुट्टियां छोड़ने की। तो अगर आप देखेंगे कि वो काफी ऐसे इंफॉर्मेशन डालता रहेगा टू क्रिएट सम। देखिए सर, उसके पास यही एक वेपन है कि कहीं ना कहीं वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करके रखे और कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको बैकफुट में डाल के रखे। दैट इज वन पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर वो एक सबमरीन यहाँ पर भेज भी रहा है, फॉर व्हाट, क्या है उसका, व्हाट इज द रियलिटी, किस चीज के लिए आ रहे हो आप यहाँ पर? यहाँ पर आप बांग्लादेश को सपोर्ट करने के लिए आ रहे हो, यहाँ पर आप स्पाइंग के लिए आ रहे हो, यहाँ पर आप चाइनीज के जो मार्कर्स हैं उसको वैलिडेट करने आ रहे हो, क्या करने आ रहे हो? एंड कहीं ना कहीं अगर आप एक चीज देखोगे इसके अंदर सबसे बड़ी ये चीज हम तो बहुत डर गए हैं ना, हमको डराने आ रहे हैं वो लोग। हम बहुत डर गए, आपको पता है कितना डरते हैं। हम But इतना एक डरते हैं, चीज इतना डरते हैं कि कुछ पूछिए मत। पाकिस्तान को याद होनी चाहिए सर, ये पूरा एरिया इज वेरी वेल मैप्ड बाय अस। हमारे वहां पर सेंसर्स हैं, हमारे वहां पर काफी मॉड्यूल्स हैं, काफी हमारी वहां पर अपनी पेट्रोलिंग चलती है। सो इट्स वेरी वेल मैप्ड। तो इतना इजी तो है नहीं। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एडिशनली बताता हूँ। पिछले हफ्ते चाइना ने एक बड़ी बदतमीजी करी इनके साथ। चाइना ने क्या करा कि जो इनका नूर खान बेस पे कुछ नया कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, तो इन्होंने उठा के उसकी फोटोएं डाल दी ऑनलाइन कि भैया ये देखो ये पाकिस्तानी ये कर रहे हैं। बोलते तो 16 लास्ट आई 17 है। हर्ड दे वर 2, अब कुछ लोग कह रहे हैं 8 है, तो 8 सुनकर तो मैं घबरा गया हूँ। 8 सर, बताइए। कई बारी तो आप 16-17 भी सुनते हैं नंबर, बाय द वे। अच्छा, वो भी ठीक है। है, यू कैन हियर नंबर्स ऑफ 16, 18, 20 ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम पाकिस्तान। है कोई 5-6 हैं सर इनके पास मैक्सिमम। बिकॉज़ इनकी जो पुरानी सबमरीन जो इन्होंने चाइना ने इनको दी थी, वो कहीं न कहीं दे डिडंट परफॉर्म एंड इन्होंने वापस भेजी थी। ठीक है? और अगर आपको याद होगा इन्होंने वापस भेजी थी और वही सबमरीन उठा के इन्होंने थाईलैंड को दे दी थी उसके बाद। फर्स्ट दे ट्राई टू डिश इट आउट टू बांग्लादेश, बांग्लादेश ने भी नहीं ली, उसके बाद उन्होंने थाईलैंड को दी।
ये तुक्का लगाने की हर किसी की कैपेबिलिटी होती है, तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली इसको कहीं थोड़ा सीरियसली लिया जाएगा कि कि भाई ये क्या है, थोड़ा देखो, यू नो थोड़ा सा इसके ऊपर नजर रखी जाएगी, बिकॉज यू कैन ट्रैक दीज डैम थिंग्स आउट ऑफ कराची इटसेल्फ सर। अब ये तो है नहीं कि भैया ये सबमरीन एकदम पानी के अंदर ही रहेगी तो हमको पता नहीं चलेगा कहां से कहां गई, राइट? सो इस घटना को अपनी नौसेना की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक मानता है। हालांकि इस घटना का 1971 में जो पाकिस्तान को शिकस्त मिली थी भारत से, उसके बाद से पाकिस्तान ने कभी बे ऑफ बंगाल में झांकने की भी कोशिश नहीं की, लेकिन 55 साल बाद चाइना की मदद से वो बे ऑफ बंगाल में वापस से एंटर करने की कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हो खबर, शार्क्स इन बे ऑफ बंगाल, पाकिस्तान ट्राइज टू रीओपन और डॉर्मेंट फ्रंट। तो ये इतना जरूरी क्यों है भारत के लिए? क्या कोई बड़ा इंप्लीकेशन है? क्या भारत को चिंता होनी चाहिए? आखिरकार चाइना किस तरह से पाकिस्तान की मदद कर रहा है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं 22 जून से स्टडी आईक्यू पर हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिए क्या है ना कि पाकिस्तान को चाइना से मिला है पहला हंगोर क्लास सबमरीन और ये पहुंच गया है कराची। तो ये बताया जा रहा है बस एक रूटीन नेवल इंडक्शन नहीं है, ये आप कह सकते हैं कि साउथ एशिया के अंदर जो अंडर सी कंपटीशन है उसका एक नया बिगनिंग है, क्योंकि यहां पर पाकिस्तान अब अपने आप को सिर्फ अरबियन सी तक लिमिट नहीं रखेगा, वो कहीं ना कहीं बे ऑफ बंगाल की तरफ नजर डालने की कोशिश कर रहा है, उधर एंटर करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, आप में से कई लोगों के मन में पहला सवाल यह आएगा कि बे ऑफ बंगाल में तो भारत का प्रेजेंस होना चाहिए, क्या कोई दूसरे देश की जो नेवी है वो इसके अंदर आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। आप सब जानते हैं एज पर इंटरनेशनल लॉ जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है वो भी मैक्सिमम आपका 200 नॉटिकल माइल्स होता है लैंड तक। बाकी का ये जो एरिया जैसे अंडमान निकोबार का हो गया तो उसके आसपास का जो 12 नॉटिकल माइल्स तक है वो हमारे ही अंडर में आता है, लेकिन बाकी का एरिया तो यहाँ पर कोई भी वाटर में आ सकता है, राइट? तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर यही चीज हो रहा है कि पाकिस्तान ये जो सबमरीन लिया है चाइना से, इसको बे ऑफ बंगाल में डिप्लॉय करेगा, ये सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं। अच्छा पिछले 50 वर्षों से, मतलब 1971 के बाद से आप देखो पाकिस्तान की जो नेवल फोकस है वो ज्यादातर अरेबियन सी तक ही सीमित थी, क्योंकि उनका कोई नेवी कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, कोई बहुत ज्यादा लॉजिस्टिकल सपोर्ट नहीं है और बे ऑफ बंगाल में वहां पर देखते भी नहीं थे। और इसीलिए क्या है ना कि अब पाकिस्तान सिग्नल ये कर रहा है कि हम भारत को चैलेंज करेंगे, क्योंकि वो लॉन्ग रेंज सबमरीन ऑपरेशन जो है डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहा है चाइना की मदद से। और इसके कई सारे इंप्लीकेशन है। एक तो भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी का क्या होगा, चाइना पाकिस्तान स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन में क्या हो रहा है, इंडियन ओशन की जियोपॉलिटिक्स, इंडो पैसिफिक पावर कंपटीशन। अच्छा इसको थोड़ा सा एक बार बैकग्राउंड में देखते हैं। 1971 के पहले क्या था? आप सब जानते हो कि ये वाला जो बांग्लादेश का एरिया था इसको हम ईस्ट पाकिस्तान कहते थे। तो पाकिस्तान यहां पर भी था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। तो ईस्ट पाकिस्तान होने की वजह से 1971 तक पाकिस्तान अपने जो सबमरीन है शिप्स का है उसको बे ऑफ बंगाल में भी डिप्लॉय कर पाता था, वो उसके लिए बेनिफिशियल था। लेकिन 1971 में वॉर में हार हुई, बांग्लादेश का जन्म हुआ और उसके बाद यहां पर पाकिस्तान को लगा कि अब उसको अरेबियन सी तक ही सीमित रहना चाहिए, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए अगर आप बे ऑफ बंगाल में प्रेजेंस करना चाहते हो। तो इसी की वजह से क्या होता है कि पाकिस्तान ने भी कंसंट्रेटेड ऑन कराची एंड मैक्सिमम टू द अरेबियन सी। और बताऊँ कि भाई ये हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, हीरा मंडी वाला जो दलाल है, वो बे ऑफ बंगाल में अपनी सबमरीन भेज के क्या कर रहा है? 1970 कराची से निकलेंगी, ग्वादर से निकलेंगी, these are pretty easy to be tracked। हमारे पास तो बोइंग ट्रैकर्स हैं, हाँ, सबमरीन हंटर्स। नमस्कार, भारत के लिए बेहद संवेदनशील इलाका है। विशाखापट्टनम में पूर्वी नौसेना कमान, अंडमान निकोबार की रणनीतिक लोकेशन और अहम व्यापारिक जैसे कि आपने देखा कि भारतीय मीडिया किस तरह से चीख रहा है, चिल्ला रहा है इस बात के ऊपर कि पाकिस्तान ने अपना जंगी आबदोज बांग्लादेश में उतारने का फ़ैसला किया है। भारतीय मीडिया को पाकिस्तान से काफ़ी डर लग रहा है। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।